सैनिक स्कूल एडमिशन प्रोसेस 2025 सेकंड राउंड जिसका रिजल्ट आ चुका है, तो कट ऑफ भी आ चुकी है। और हैरान कर देने वाली बात ये निकल कर आई है कि सेकंड राउंड में जहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही थी कि कट ऑफ नीचे जाएगी, लेकिन वो कट ऑफ कई ऐसे स्कूल्स है, कई ऐसी कैटेगरी है जिसमें ऊपर चली गई। मतलब आप ये समझिए, जहाँ ये भाई ये था कि सेकंड राउंड में कट ऑफ जैसे इस बार फर्स्ट राउंड में 270 है तो सेकंड में 265 हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन नहीं, 272 हो गई, कई में तो 273 हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो लगता है एक तो रिकंसीडर वाला ऑप्शन, वो सॉरी आपका होल्ड एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन है, उसकी वजह से हुआ। एक रीमेडिकल भी है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस हैं। तो वो जो होल्ड रीमेडिकल के थ्रू जो सीटें होल्ड पर चली जाती हैं तो वो दोबारा एक्टिवेट हो गया होगा। और कुछ एप्लीकेशन वगैरह के टाइम भी ले ली जाते हैं, इस तरह की भी चीज़ें आती हैं इनमें, जैसे आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में देख रहे हैं। तो इस वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। तो कट ऑफ रिपोर्ट को देखते हैं हम, सैनिक स्कूल एडमिशन 2025। और एक बात और है, इसमें चॉइस की भी बात होती है भाई। चॉइस भी आपने जो प्रायोरिटी की है तो उसकी वजह से जिसको नीचे का स्कूल नहीं मिल पाया, दूर का मिला था, अब उस बार उसका नज़दीक वाले पे नंबर आ गया, तो इसलिए भी ठीक है। चलिए देखते हैं हम क्या। आप इसको देखिए, ये क्या है, ये हो गया आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। इसमें थोड़ा कट ऑफ पर हम चर्चा करेंगे। ये है आपका करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ। पिछले वाली तो इन्होंने गायब कर दी। देखो एक बात और बता रहा हूँ मैं, पिछले वाली जैसे ही आप कट ऑफ इसको हाँ ये रही है, तो पिछले साल की है सारी की सारी कट ऑफ। तो बहुत सारे, कल मेरी एक पेरेंट से बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि नहीं सर 180 भी आ गई थी। नहीं भाई, गलती है उनको, शायद हो सकता है उन्होंने दूसरी कैटेगरी की पढ़ ली। 180 170 कट ऑफ उन राज्यों की आती है जहाँ पे उस स्टेट की SC OBC कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, वहाँ पे आती है, जनरली नहीं आती है ऐसे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे करंट की देखते हैं हम एक बार। तो करंट पे ये हो गया, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने राउंड 2 ले लिया। और मुझे स्कूल भी देखना है भाई, कौन सा स्कूल, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, अब मैं आ गया सैनिक स्कूल कुंजपुरा में। ले लो, कुंजपुरा को देखते हैं। होम स्टेट देखते हैं पहले। देखो होम स्टेट पे तो ये चल रही है 264 276, 4 कैटेगरी की कट ऑफ होती है, तो ये चल रही है होम स्टेट पे। तो अदर स्टेट के बच्चे जाते हैं जब, उसको देखिए। तो ये देख लीजिए, अब 291 पर आई है, 293 पर थी, 291 पर आ गई। उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की डिफेंस 282, 258, 279, 282। तो ये इस तरह से कट ऑफ है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जैसे जिन बच्चों के नंबर 200 हैं, 180 हैं, उनका कहीं नाम है, कोई संभावना बन सकती है। और यहाँ पे ये निकल कर आ रहा है भाई बहुत सारे पेरेंट्स का कि सर हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिला, कुछ भी बटन नहीं आ रहा है। तो मेरा सवाल बार बार ये है, क्या आपने पूरी साल कुछ किया था क्या? अगर कुछ किया होगा तो कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ किया होगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं किया होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ये ज़रूरी है भाई। ये सूत्र है, एक बड़ा फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि फिर वो भी बात है कि सर बिल्कुल प्राइवेट भी नहीं मिलेगा, नहीं, कुछ नहीं करोगे तो प्राइवेट ज़रूर मिल जाएगा। ये बात मैं थोड़ी सी इसको करेक्ट कर लूँ, ये ज़रूर है। अगर बच्चे कुछ भी नहीं करेंगे तो प्राइवेट तो मिलना तय है। कारण ये है कि प्राइवेट में वैसे भी एडमिशन ले सकता है। अगर किसी सैनिक स्कूल में पढ़ना है तो वैसे चले जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा उसको एडमिशन। यहाँ पे ये तो कक्षा उसकी हो गई भाई। आप इस तरह से कक्षा 9 की भी आप चेक कर सकते हैं, ये कक्षा 9 की भी है। देखिए इस तरह से कक्षा 9 में अनरिजर्व में 270 आ गई। तो मतलब बाकी की क्यों नहीं, इसका मतलब बाकी कैटेगरी की वैकेंसी भरी जा चुकी है। अगर किसी उसमें वैकेंसी नहीं दिख रही हैं तो बाकियों की वैकेंसी भरी जा चुकी है। जैसे लाइक एज सैनिक स्कूल नालंदा,
होम स्टेट, ठीक है। तो होम स्टेट में 284 पर है कट ऑफ। अब गर्ल्स वाले में कुछ है? नो नो नो, बिकॉज ऑल वैकेंसीज ऑफ गर्ल्स आर फिल्ड, ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं। अदर में हैं, अदर में देख लेते हैं। यस, अदर स्टेट की ये कैटेगरी है। और इसमें यहाँ पे आप सैनिक स्कूल गोपालगंज में भी देख लो भाई, गोपालगंज में बची हुई है क्या? मैं सच बता दूँ, सबसे ज़्यादा अगर देखो ये सारी भरी जा चुकी है, एससी और एसटी की बची। सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन है सैनिक स्कूल में तो वो गर्ल्स के बीच में है। पूरे भारत में आप मान के चलिए, सैनिक स्कूल में अगर गर्ल्स है एक कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करूँ तो मात्र 33 गर्ल्स ही एडमिशन ले पाती हैं, 35 अनरिजर्व कैटेगरी में। लेकिन अब एक बात हो रहा है, उसमें से भी ओबीसी गर्ल्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, तो 35 में से भी 5-6 कम कर लो, एससी के भी उसमें आ जाती हैं। तो टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में पूरे भारत में आप ये मान के चलिए टोटल 20 वैकेंसी है, बस 20 सीट ही ऑक्यूपाई हो पाती है। ऐसे ही जनरल कैटेगरी के साथ है भाई। जनरल कैटेगरी में आप ये समझो कि जरूरी नहीं है जैसे 280 है तो जरूरी नहीं है 280 नंबर का ये बच्चा जनरल कैटेगरी का ही हो, ये ओबीसी कैटेगरी का बच्चा भी हो सकता है, ये एससी कैटेगरी का भी हो सकता है, ये एसटी कैटेगरी का भी हो सकता है। समझ गए ना? ये इसमें पॉसिबिलिटी लगती है, ये डिफेंस कैटेगरी का भी हो सकता है। तो ये कोई सी भी कैटेगरी का बच्चा यहाँ पे हो सकता है। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं, इसलिए जनरल कैटेगरी का कंपटीशन और भी मुश्किल हो गया है। सारी चीज़ों की आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं, आप देख लीजिए, आपको पता है आपके बच्चे का स्कोर कार्ड क्या है, आप उस सैनिक स्कूल की कट ऑफ को चेक करिए और फिर देखिए कि क्या स्थिति है। जैसे भाई मेरा कोई बच्चा है और उसके स्कोर है भाई कितना, लेट अस सपोज उसका स्कोर है 220, और हमने देखा है कि वो सैनिक स्कूल तिलैया का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, तो तिलैया तो नहीं मिलेगा लेकिन जय हिंद रेजिडेंशियल तो मिल जाएगा। ठीक है भाई, इस तिलैया के अंदर एक नाटक और चल रहा है भाई, ये तिलैया सैनिक स्कूल जो है इसके अंदर एक नाटक और है, जय हिंद रेजिडेंशियल स्कूल। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर उस नाटक की क्या आवश्यकता है, इसी के अंदर है वो। अब पेरेंट्स कंफ्यूज रहता है, जय हिंद रेजिडेंशियल उसको लगता है 4-5 की तो कॉल हमारे पास भी आ चुकी है कि सर ये जय हिंद रेजिडेंशियल भी तो तिलैया सैनिक स्कूल है। तिलैया सैनिक स्कूल अलग है, ये नाटक अलग है भाई, इसको भी ध्यान में रखना जरा। तिलैया सैनिक स्कूल में पढ़ने का मतलब है भाई वो है असली। और देखो ये वाली देख लो, ये ठीक है, ये हो गई और इधर से आ गई। अदर को देखो, अब आप अदर का अपना ये कट ऑफ बन रही है, लो देख लो, 2 है ना, बताओ 275, 76, 73, बुरा हाल है, बुरा बहुत ज़्यादा। अब लद्दाख SC 243 है, हाँ यहाँ देखो, अब यहाँ नहीं तो 2 अदर स्टेट में 265, 243, 280। तो इस तरह से ये कट ऑफ है। सारी कट ऑफ को अच्छे से चेक करिए और देखिए आपके बच्चे का स्कोर सिलेक्शन के कहीं भी आसपास आ रहा है नहीं। तो मैं तो बार बार कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो मायूस नहीं होना है। अगर किसी का भाई नंबर 200 है तो मायूस क्यों हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे ने हिम्मत मारी है, 200 इस बार ले आया तो अगली बार 9th में पेपर कर देगा डन। पर कुछ करने से करेगा ना, उसको तैयारी कराइए, इन्वायरमेंट कराइए, इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड करिए। और तैयारी जब मैं कहता हूँ कराइए तो इसका मतलब ये नहीं कहता कि भाई आप मेरी एकेडमी में आ जाइए, नहीं, आपको जहाँ अच्छी एजुकेशन मिले वहाँ जाइए। हमारे पास भी अच्छी एजुकेशन, हम इस बात का दावा करते हैं, तो यहाँ विजिट करिए। आपको लगता है हाँ भाई यहाँ अच्छी एजुकेशन है तो आप एडमिशन कराएंगे, अदरवाइज क्यों कराएंगे। बट जब मैं बार बार कहता हूँ बच्चे की प्रेपरेशन कराओ, स्टडी उसको अच्छे से दिलाओ, तो मैं ये कहता हूँ कि उसको भारत के किसी भी कोने में जहाँ अच्छी एजुकेशन हो, घर पर अगर है वो तो सबसे शानदार है। अगर आप घर पर 8-10 घंटे टाइम दे सकते हैं तो अभिभावक, इससे तो अच्छी बात ही नहीं है। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है जो घर पर टाइम देते हैं आज की डेट में, क्योंकि भाई अपने भी काम होते हैं, देखो अपनी भी जॉब होती है या और भी सारी चीज़ें हैं, वो लगातार नहीं दे पाते।
तो वहाँ वाला मामला इसलिए बिगड़ जाता है। तो फिर आप एक अच्छा सा इंस्टीट्यूशन चुनिए, और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी नंबर 1 इंस्टीट्यूशन बन चुका है। जो मोनोटोनस वीक टाइप के, चंचल टाइप के बच्चे हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनको अच्छी एजुकेशन दिलाने के मामले में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।